हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि's। गाइस, अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपकी क्रश की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। आप बोलेंगे मैम आप क्रश भी बोल रहे हो, एनर्जी भी बोल रहे हो। हाँ, क्रश इन द सेंस ऐसे कि आप एक तरफा कोई प्यार आप ही की ओर से, आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, इस पर्सन का थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, और अगर कुछ पॉजिटिव इस पर्सन आपके लिए सोच रहा है तो ये पर्सन आगे चलकर क्या एक्शन लेगा आपके लिए, कोई कन्फ्यूज करेगा प्यार। तो ये आज का ये सेकंड टॉपिक है इस रीडिंग का। मैं आज 2 रीडिंग डालने वाली थी, तो मैंने जैसे बताया था तो मैंने अभी तुरंत मैं बैठ गई करने के लिए, क्योंकि फिर टाइम मिलता है नहीं मिलता है। मेरा एक बार हीलिंग शुरू हो जाता है तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है गाइस। हीलिंग के सेशंस भी रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल हो चुका है आजकल। तो मैं देखूंगी कि आपके जो क्रश है, अनकन्फेस लव है, आप दोनों का एक तरफा प्यार है, बट आपको पता है इस पर्सन के मन में भी शायद कुछ चल रहा है आपको लेके, कोई मिक्स सिग्नल आपको मिल रहे हैं इस पर्सन के ओर से, और आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन के दिल दिमाग में चल क्या रहा है आपको लेके। तो ऐसे पर्सन की एनर्जी मेरे जो दर्शक है उनके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे सही से गाइड करना। Archangel Michael, please come and help me in this reading. पसंद तो भाई मन में देख रहा है, आपके लिए प्यार देख रहा है, पसंद स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल तरीके से ना आप दोनों में कम्युनिकेशन शायद स्टार्ट हो चुका है। हाय हेलो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई काम है, हो सकता है ऐसे ही यूं ही गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल माइनर तरीके से कोई कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन, सॉरी, आप दोनों में शायद शुरू हो चुका है, क्योंकि है वहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ पे भी इस पर्सन के मन में तो चल रहा है। बट ये टॉप आपका कार्ड आ चुका है तो देखेंगे, हम क्लेरिफाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन को दूर चले जाना, स्टार्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर वापस से क्यों सोचते कि नहीं मैं तो दूर ही चला जाऊं। मैंने बोला ना, मिक्स सिग्नल ये पर्सन आपको ऑलरेडी दे रहा है, शायद इसीलिए ना आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आप समझ नहीं पाते हो इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। एनर्जी में कितनी कंफ्यूजन है देखिए। सबसे पहले तो नहीं बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, चाहिए तो मुझे लाइफ में चाहिए। फिर कम्युनिकेशन भी होती है, फिर दूसरे तौर पे ऐसे बिहेवियर करते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रिस्क अभी तो अच्छे से बात कर रहा था, अभी इसको क्या हो गया। पेज ऑफ चैलिसेस। एक फिर कोशिश होती है, एक स्टार्ट होती है, कोशिश होती है, एंड होती है, फिर से कोशिश होती है, फिर से प्यार होता है, फिर अगर कुछ लास्ट टाइम कुछ बिहेवियर में कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए सॉरी सॉरी बोला जाता है, सॉरी बोल के एक फिर से स्टार्ट होना। इतना कंफ्यूज है पर्सन, इमेच्योर भी है, हो सकता है शायद एज में आपसे छोटे हैं। स्टार्स तो यहाँ पे दिख रहे गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड पेज ऑफ वैंड्स। मैंने बोला है पर्सन इमेच्योर बहुत है, इतनी धीमे से इतने धीरे से स्टार्ट करता है, इतने ऐसे एक्शन लेता है, शायद इसको लगता है उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपको हाय हेलो बोल दिया तो इसको लगता है भाई इसने कितना बड़ा काम कर दिया, और इतनी स्टार्ट करी, इतने बड़ा काम जिसको उसको लगता है शायद बड़ा काम है, एक्चुअली बहुत छोटा काम है। ये देखने के बाद फिर से स्टक हो जाता है, फिर इसको लगता है कि किसी के साथ या तो ये धोखा कर रहा है, या तो आप इस पर्सन के साथ कुछ चीटिंग आप कर देंगे या फिर कर रहे हैं, और ये पर्सन फिर एंजाइटी में चला जाता है। शायद इस पर्सन का ना पास्ट रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसने पास्ट में कुछ रिलेशनशिप से चलते कुछ ऐसा एक्सपीरियंस महसूस किया है ना, या फिर इसको ऐसा मिला है, तो शायद इसलिए पर्सन इतना
देखिए 4 ऑफ वांड्स, शादी तो करना चाहता है, इसीलिए पर्सन डर डर के सारी चीजें करता है। इसने शायद कुछ झेला है पास्ट में और रिलेशनशिप से ही कुछ झेला है। रिलेशनशिप से इस पर्सन को शायद पास्ट में कुछ धोखा मिला है, इतना बुरी तरीके से मिले। तो ये पर्सन चाहे तो भी अगर कुछ स्टार्ट करना भी चाहे तो 100 बार ये पर्सन शायद सोचता है। कोई पेनफुल साइकिल इस पर्सन के लाइफ में अभी शायद एंड हुआ हो, जिसके लिए बिल्कुल डर डर के चल रहा है। बट बैलेंस बनाने की कोशिश ये पर्सन करता है फिर भी। वेरी गुड, 3 ऑफ चैलिसेस। देखिए रिकंसाइल होना, बाहर जाना चाहते हैं आपके साथ आउटिंग के लिए, सोच रहे हैं बाहर चला जाओ घूमो, शायद तभी कन्फ्यूज करे प्यार। अच्छा लगता है इस पर्सन का आपके साथ मिलना, आपके साथ अगर टाइम जितना भी जाता है इस पर्सन का, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। और बार बार ये फिर चीज़ें, ये अच्छी मेमोरीज बन के इस पर्सन के दिल दिमाग में रहती है और फिर से चाहता है कि फिर से इसी तरह से एक लाइफ में जिया जाए। देखिए यहाँ पे स्टार का कार्ड यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ चैलिसेस को। होप है इस पर्सन को, आपको लेके अच्छी होप है इस पर्सन की। एस ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर। हाँ, ये बार बार यही एनर्जी आ रही, पहले भी एनर्जी में ऐसा ही कुछ आया था। ये पर्सन ना, या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है और जहाँ से ये पर्सन इतना खुल के सामने नहीं आ सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन ना बहुत कम बात करता है, बहुत कम एक्सप्रेस करता है। इस पर्सन को शायद एक्सप्रेस करना आता नहीं है, प्यार किस तरह से कन्फेस करते हैं। और इसीलिए पर्सन भले कितना बड़ा है एज में, बट इस पर्सन को अगर पता ही नहीं कि प्यार किस तरह से कन्फेस किया जाता है, किस तरह से एक्शन ली जाती है, तो इसीलिए पर्सन स्टार्ट करने की कोशिश करता है बट ये कर नहीं पाता। तीसरी बात ये कि ये पर्सन ऑलरेडी खुद ईगो में है। इस पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है, एंगर है, इस पर्सन को घमंड है अपने आप में, मैं क्यों स्टार्ट करूं, मैं क्यों बोलूं, खुद आएगी खुद बात करेगी, ये एनर्जी लगती है मुझे। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा, लियो और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, बट ये स्टार्ट तो करेगा। देखिए टॉप चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स, बट स्टार्ट तो करेगा। इतना अगर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा झमेले शायद इस पर्सन का करना पड़े। शायद कभी कभी सोचते कि क्या इतना करो, मैं चला ही जाऊँ, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, बट नहीं, फिर से चाहता है कि नहीं स्टार्ट तो कर लेंगे, कोशिश तो कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। ये पर्सन फिर से सोचता है। पेज ऑफ चेलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटेकल्स। हो सकता है आप दोनों की जगह पे काम कर रहे हो, या फिर आप जहाँ काम कर रही है पर्सन आपके बॉस हो, या फिर ये हो सकता है आप दोनों ने मिलकर कोई काम शुरू कर दिया है, या फिर ये डेफिनेटली हो सकता है कि अभी तक आप ही अप्रोच करते थे बात करने के लिए, कोई स्टार्ट करने के लिए। अब पर्सन चाहेगा कि खुद काम करे, खुद भी कुछ एफर्ट डाले। ये पर्सन अपने ओर से उस एक्शन में, उस एनर्जी में लगातार, ये दूसरी रीडिंग है, लगातार इस एनर्जी में आ रहा है। पेज ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करे अपोलॉजी। अगर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बिहेवियर आपके साथ किया है, देखिए लव के लिए नहीं, कुछ ऐसे ही ओवरऑल, तो ये पर्सन अब अपोलॉजी मांगेगा। वेरी गुड, द एंथेम्स का कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा है द सन। पेनफुल साइकिल था इस पर्सन के लाइफ में, डेफिनेटली कोई पेनफुल साइकिल एंड हुई है, बट ये पर्सन उसको एंड करके आपके साथ तो एक हैप्पी फैमिली लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस पेनफुल साइकिल के चलते इस पर्सन को शायद ना बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया, सख्त बना दिया है, इगोइस्टिक बना दिया, या फिर ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, चुपचाप रहना। शायद इस पर्सन ने पहले ही सारी चीज़ें की, इस बदले में इसको पर्सन को अच्छा कुछ मिला नहीं है। 4 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वांड्स। मतलब पहले आपके साथ नहीं कहीं और किया हो, शायद उसको वहाँ से धोखा मिला है। शायद इसीलिए पर्सन बहुत ज़्यादा
बात ना करना, खुल के न रहना, टाइम ना देना। बट जैसे आप इस पर्सन के साथ मिले या फिर इस पर्सन के कांटेक्ट में आए आप, तो इस पर्सन की चीज़ें फिर से बदलने लगी है। पर्सन में वो एक्शन, वो पैशन फिर से जागृत हो गया है और ये पर्सन चाह रहा है, क्योंकि आप देखिए सन बाय आ गया। ये मेरे रीडिंग में आजकल ये आ ही रही चीज़ें, सन भी आता है और 6 ऑफ वैंड्स भी आता है। ये पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ एक विक्ट्री बनी रहे और आप ही के साथ विक्ट्री है, आपके साथ मैरिज करना, एक फैमिली बनाना, एक अच्छा लाइफ स्पेंड करना, ये पर्सन तो चाहता है मन में। अगर आप बोलते हैं ना इस पर्सन के मन में ऐसा कुछ नहीं, तो नहीं है। बट कोई टावर मोमेंट डेफिनेटली था इस पर्सन के लाइफ में, जहाँ से अभी भी ये पर्सन खुद को बैलेंस बनाने में लगा है। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कुछ मैं अलग अलग डेक ले रही हूँ गाइस, और वहाँ से लगातार ये एनर्जी आते हैं। 6 ऑफ पेंटेकल्स, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स, सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चीज़ें लगातार आती है। न्यू स्टार्ट की भी आती है और अपोलॉजी की भी आती है। तो ये कोई भी कनेक्शन रहे, ये चीज़ें तो मिलने वाली हैं आपको। देखिए थोड़ा स्पेस दे दिए पर्सन को, बहुत ज़्यादा जज ना कीजिए। कुछ तो सिनेरियो डेफिनेटली हुआ है जिसके कारण ये पर्सन इतनी एक्शन नहीं ले रहा है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये पर्सन कब तक आएगा, तो 6 की एनर्जी यहाँ पे 4 to 6 वीक हो सकता है, कि हो सकता है पर्सन अपनी ओर से कुछ आपको जेस्चर दे। ये किसी किसी के लिए 1 वीक, 1 मंथ या 1 डे भी लकी वन के लिए हो सकता है। प्रपोज ही करेगा ऐसा कुछ नहीं। 1 डे अगर मैं बोल रही तो कुछ ऐसा आपको जेस्चर मिल जाएगा जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, फीलिंग दोनों तरफ से है, आप ही की ओर से नहीं है। ये जो क्रश है आपके, ये आपको आगे चलकर क्या करेंगे आपके साथ, क्या एक्शन इस पर्सन का रहेगा, देखेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई चीटिंग की एनर्जी आई है गाइस। थोड़ा संभल के रहने, मैंने बोला पास्ट में इस पर्सन के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो थोड़ा इस चीज़ को मेमोराइज करना, अपने हिंट में डाल के रखना, बस बह नहीं जाना प्यार में। सतर्क भी रहना है आपको। नेक्स्ट एक्शन क्या है? ये एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप खुद भी एक ऑथोरिटी पोजीशन पे है। ऐसा भी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा, किसके लिए लगा। एक्शन तो लेगा ये पर्सन, एक्शन भी लेगा और उसमें सक्सेसफुल भी होगा। बट थोड़ा मैंने वार्निंग कर दे दी आपको, वार्निंग मैसेज आपको दे दिया है, आपको थोड़ा संभल के रहना है। कुछ तो फिशी फिशी है, कोई तो नेगेटिविटी है, या फिर कुछ मतलब भी हो सकता है। बिल्कुल आपको बातों में नहीं आना है। 10 स्टार, होप बनाए रखनी है आपको, बिल्कुल कट भी नहीं करना है और बिल्कुल बह भी नहीं जाना है। पेज ऑफ कप, ये पर्सन इगोइस्टिक है। पेज ऑफ कप की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। क्रश ने भी ऐसा कुछ बोल दिया है कि आपको। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, देखिए नाइट के ठीक नीचे नाइट की एनर्जी आती है। एम्परर, ये पर्सन मुझे लगता है गाइस ये कोई ऐसे ऑथोरिटी पोजीशन पे है, या फिर आप ऑथोरिटी पोजीशन पे। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आगे एक्शन का कार्ड भी आया है और फिर देखिए बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा गाइस संभल के रही है। कुछ तो, या तो मुझे लगता है कुछ अथॉरिटी पोजीशन आप पे आप हो, किसी के बहकावे में आना, या फिर किसी की नज़र लगना, या फिर कोई ऑलरेडी आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए निगेटिव सोच रहा है, निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा है,
मिले नहीं, झगड़े हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, मिलने से पहले बिछड़ जाए, ऐसी एक एनर्जी लग रही है। एक एनर्जी ऐसी लग रही है कि खुद पर्सन ही कोई गलत धारणा लेके आ रहा है आपके पास। तो वहाँ पे थोड़ा आपको कब के कार्ड नहीं आए, एक्शन के कार्ड आए, तो मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा संभल के रहिए। मैं जो बोलना चाहती हूँ शायद आप समझ गए हैं। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करेंगे गाइस। अब देखेंगे क्लेरिफिकेशन में और डिटेल रीडिंग आ जाएंगी। डेविल, मैं 101% बोल रही हूँ, आपको संभल के रहना है। क्रश पे ही आप अगर डिपेंड रहते हैं तो थोड़ा संभल के रहिए। यहाँ पे फिजिकल डिजायर, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, फिजिकल डिजायर शायद इस पर्सन को आपको लेके है, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि वहां पे भी लगभग यही एनर्जी आई थी। कुछ तो है, कब के कार्ड नहीं है, इसीलिए मुझे लगा ऐसा। ये पर्सन एक्शन तो लेगा आपके पास, आपके लिए आपके पास आएगा, बट थोड़ा संभल के रहिए। डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ वांड्स, आप ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, और ये पर्सन मेल भी हो तब भी ये चीज़ हो सकती है, और फीमेल है तब भी ये चीज़ें हैं। हाँ, अब आ गया है लवर का कार्ड। प्यार भी है, बट प्यार से ज़्यादा ना फिजिकल डिज़ायर मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे होप और एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, आप समझ गए हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, आप अट्रैक्ट करते हो इस पर्सन को, बट प्यार भी है। चलो, प्यार का भी कार्ड आ चुका, अच्छा लगा मुझे, बट आप फिर भी संभल के रहना है आपको। पेज ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है सब पेंटेकल्स। ये पर्सन अपोलॉजी के साथ, अगर इस पर्सन देखिए क्रश है, फिर भी अगर आप दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हो और कुछ इस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है, तो इस चीज़ के लिए पर्सन अपोलॉजी भी मांगेगा और फिर से स्टार्ट करेगा, फिर से एक फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाएगी। बट इस फ्रेंडशिप में आप इतना डेफिनेटली सोचेंगे कि मकसद क्या है। 3 ऑफ पेंटेकल्स, देखिए मिलजुल के काम, एक मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि एक जगह पे आप काम कर रहे हो और नहीं है, तो ये पर्सन मिलजुल के काम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। ऑप्शंस इस पर्सन के लाइफ में भी है, थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि जिस तरह से पर्सन आएगा ना, उतनी पास ये पर्सन जाएगा। जैसे इसका कुछ मकसद आपने कंप्लीट कर दिया, ये पर्सन उतनी फास्ट जाएगा भी, क्योंकि मुझे लगता है जिससे आप डील कर रहे हो ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है, और आपको ये चीज़ शायद पता नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आप ऑलरेडी मैरिड है और आपको ये चीज़ पता नहीं है, और ये पर्सन आपसे सेक्सुअल डिज़ायर के लिए पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो गाइस, थोड़ा छानबीन करके लेना। आपको जितना फास्ट ये पर्सन आएगा, उतनी फास्ट इस पर्सन की जाने की भी एनर्जी मुझे लग रही है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? या तो मुझे लगता है आप ऑलरेडी मैरिड हो। देखिए, ये अपना अपना एक कंफर्ट जोन रहता है कि मैंने जनरल गाइडेंस के तौर पे बताया है। अब आपका भी खुद का एक थॉट प्रोसेस है, आपकी भी एक इंट्यूशन है जो आपको हर दम गाइड करती रहती है गाइस। तो इसका भी आपको फ़ायदा उठाना है, अपनी इंट्यूशन का सुनना है, अपनी जो इनर सेंस आपको क्या बोलती है, ये चीज़ आपको देखनी है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी करेंगे। यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा कार्ड आते हैं, वर्ल्ड का कार्ड। कुछ कर्मा है आप दोनों का, इसीलिए ये पर्सन मिले हैं। ये स्टक वाली एनर्जी रहेंगी। मैंने बोला थोड़ा संभल के रहिए आप। अब रहेंगे, अभी मुझे पता चल चुका कि आप रहेंगे। अब आपको समझ में आ चुका है। देखिए, प्यार भी है, बट प्यार से ज़्यादा कुछ और बातें हैं। आप जिस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, तो थोड़ा स्टक वाली एनर्जी रहेंगी। ऐसा एक
टाइम पे लगेगा शायद कि इस पर्सन ने आपको अटका दिया है, आप ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना निकल पा रहे हो, खुद पर्सन भी कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहा है। बट ये आपका कुछ कर्मा है पास्ट लाइफ का, जैसा ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर ये पर्सन डेस्टाइन है तो डेफिनेटली मिलेगा। लवर का कार्ड एक ही बार आया है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस आउट नहीं हो रही हूँ। बट ये पर्सन जुड़ने की कोशिश डेफिनेटली आपसे करेगा। बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी भी मुझे बार बार आपको सतर्क रहने की सलाह देने के लिए बोल रही है। अब मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल बोल रहे हैं ट्रस्ट बनाए रहिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। पर्सन के लिए तो नहीं बोलूँगी, इस बार आपको खुद पे ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ फिशी है आपके पर्सन के एनर्जी में, आपके क्रश के एनर्जी में। और जिससे आपको कोई इंट्यूशन मिलती है तो सीधा नो बोलने के लिए भी आप हिचकिचाए नहीं। ऑलरेडी अगर पर्सन मैरिड है तो वहाँ पे आपका क्या फ्यूचर रहेगा ना। यस, और अगर ये पर्सन आपको सारी बातें क्लियर करता है, बताता है कुछ, तो आपको कमिटमेंट जैसी चीज़ें देता है, तो आप बन सकते हैं, रह सकते हैं। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, तो एंजल बोल रहे हैं आप रह सकते हैं इस रिलेशनशिप में, या इस क्रश के साथ अपना रिलेशनशिप आप आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज एंजल बोल रहे हैं नो। यस भी आया है, नो भी आया है, ट्रस्ट आया, कॉम्प्रोमाइज़ आया। देखिए एंजल ने अपनी ओर से सारे मैसेजेस, सारे गाइडेंस आपको दे दिए हैं। तो गाइज रीडिंग आपको अच्छी लगी, डेफिनेटली मुझे पता है आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी। जो मैंने वार्निंग मैसेज दिए उस पर आपको गौर फरमाना है, आपको केयरफुल रहना है, प्रोटेक्टिव रहिए और अपनी सुरक्षा अपने हाथ लेके चलना है। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय।